Hello बच्चों, let's read this question. A spring of force constant K is first raised by a distance A from its natural length and it then further by distance B. The work done, the stress, the part P. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मान लीजिए स्प्रिंग इधर कनेक्ट हुआ है, ठीक है। तो उसके नेचुरल लेंथ था, मान लीजिए कुछ उसका नेचुरल लेंथ एल था। तो इस एल को पहले क्या किया? तो पहले एट ए डिस्टेंस ए तक उसको शिफ्ट करा गया। फिर क्या करा गया? फिर इसको एक डिस्टेंस बी तक शिफ्ट करा गया। तो ये पार्ट ए वाला है, ये पार्ट बी वाला है, दोनों पार्ट में करा गया। मतलब पहले ए तक, फिर ए से बी तक शिफ्ट करा गया। तो हमको फाइंड ये करना है कि जब ये पोजीशन ए से बी तक गया, मतलब इस वाले डिस्टेंस गया, तो उसके ऊपर कितना वर्क डन हुआ। तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है, तो की कंसेप्ट इधर क्या है? कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इधर हम इधर काइनेटिक एनर्जी तो कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि वेलोसिटी की बात नहीं किया गया। तो हमको इधर पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है तो उसको कंजर्व करेंगे। तो इसको कंजर्व कर हमको ये पता चलेगा कि जो वर्क डन है, तो वर्क डन क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा वही वर्क डन में कंजर्व होकर रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा और तो कुछ इधर काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं की गई, तो वो वर्क डन में कंजर्व होकर रहेगा। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी इन सेकंड केस में बात करें, तो सेकंड केस में पोटेंशियल एनर्जी बात करेंगे तो उसके पहले एक फार्मूला हमको चाहिए। तो की कंसेप्ट है, हम दूसरी कंसेप्ट ऐड करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या है? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक्स क्या है? इस द लेंथ चेंज फ्रॉम द नेचुरल लेंथ, मतलब नेचुरल लेंथ से जितना लेंथ चेंज हुआ है वही उसका एक्स है इधर। तो अगर हम बी से बात करें, तो पॉइंट बी तक अगर मूव करेंगे, तो बी तक अगर दिखेंगे तो कितना मूव किया वो नेचुरल लेंथ से? तो नेचुरल लेंथ इधर था, तो नेचुरल लेंथ से ये ए ये बी, तो टोटल डिस्टेंस जो बी से शिफ्ट हुआ है वो है ए प्लस बी। तो आ, तो वो अगर इधर हम पोटेंशियल एनर्जी की चेंज की बात करें तो वर्क डन, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इन सेकेंड केस माइनस पोटेंशियल एनर्जी इन फर्स्ट केस। तो पोटेंशियल एनर्जी इन सेकेंड केस में क्या होगा? हाफ के शिफ्ट कितना हो? ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी सेकंड केस में कितना था? हाफ के ए का स्क्वायर, ये शिफ्ट किया गया था पहले वाले केस में। तो हाफ के को अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ के। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऐसे इसको कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमको पता है कितना है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी माइनस ए, तो ये हो जाएगा बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी माइनस ए जब इसको ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2a प्लस बी। तो इसको अगर हम लिख लेंगे अच्छे से तो ये कितना हो जाएगा? हाफ के बी इंटू 2a प्लस बी। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया हाफ के बी इंटू 2a प्लस बी, वही वर्क डन है, वो वर्क डन में कंजर्व होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन कितना है? ऑप्शन इधर है हाफ के बी 2a प्लस बी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।